हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपकी शिल्पी मैम आपको लास्ट वीडियो में आपको कराया था मैंने 2D इंटू 2D। आज वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3D इंटू 2D। अभी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम एंडिंग विद 1 एंड 9, तो मैंने उस वाली टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहली वाली वीडियो में। इस वीडियो को भी बच्चों ने पूछा है कि मैम 3D इंटू 2D एंड 3D इंटू 3D आपके कॉन्सेप्ट से कैसे होएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। विद इन 1 लाइन में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने मैथ्स में इसको किया होगा स्टेप बाय स्टेप्स, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, देन फाइनल आंसर। विद इन 1 लाइन में ही और सेकंड्स में ही हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको एक बार चेक करेंगे। यस, आपका पहला स्टेप क्या होता है, मैं आपको स्टेप्स भी नोट कराऊंगी। आप लोग अपने ना एक रफ नोटबुक बनाना, मैंने बताया है पहले भी। रफ नोटबुक में आप स्टेप्स नोट करेंगे, अपने 1 बाय 1 सारे स्टेप्स अपनी डायरी में नोट करेंगे। ओनली 1 टाइम 2 टाइम्स के लिए होते हैं, फिर आपको ये याद हो जाते हैं कौन से स्टेप किस मेथड से करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास 3 डिजिट्स गिवन है। कितनी डिजिट्स गिवन है, 3 डिजिट्स गिवन है। तो 3 डिजिट्स गिवन है, तो हमें पहला स्टेप होगा 3 into 4। पहला स्टेप क्या होगा, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट, मतलब 3 into 4 इज इक्वल टू 12 होगा। क्या होगा पहला स्टेप, 3 into 4 इज इक्वल टू 12 का 2 and 1 हो गया हमारा रिमेनिंग नंबर। सेकंड स्टेप होगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मींस 4 into 4। आपको ना ये चेक नहीं करना है, अभी क्या नहीं चेक करना है, 2 into 1 नहीं चेक करना है, 2 into 1 नहीं चेक करना है, आपको इन 2 नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 into 4 and 2 into 3। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा 3 डिजिट्स में लास्ट 2 नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 into 2 प्लस 4 into 4, तो 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22 प्लस 1 रिमेनिंग का 23, तो हमारे पास 2 रिमेनिंग नंबर हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमारे पास 3 डिजिट्स गिवन है, तो हमारा थर्ड स्टेप होगा फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट एंड मिडिल में उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट, और मिडिल वाली डिजिट जो है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। एक बार देखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहला स्टेप होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या होगा 3 8 8, तो 3 8 8 कितना होता है 19, 3 प्लस 8 11 प्लस 8 19, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो 19 प्लस 2 21, 2 अगेन रिमेनिंग। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, ठीक है, कितने स्टेप्स बनेंगे, 5 स्टेप्स बनेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वही सेम 3 स्टेप में ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें फर्स्ट 2 नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट 2 नंबर्स को, तो फर्स्ट 2 नंबर्स 2 2 एंड 4 1, तो हमारा आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। 2 2 4 and 4 1 4, 8 plus 2 10, again 1 remaining. Okay, now fifth and last step क्या होगा हमारा, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट, मतलब 2 into 1 is equal to 2, 2 into 1 is equal to 2 plus 1 3। डन हो गया, एक ही रो में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको स्टेप मेंशन कराए हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्टेप्स मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसे सॉल्व करेंगे। मैं अभी 2 क्वेश्चंस आपको और एक्सप्लेन करूंगी, उसमें डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम स्टेप्स के साथ नोट करेंगे, स्टेप्स के साथ क्लियर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको स्टेप्स भी नोट कराए हैं। आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लैक नहीं करेंगे कि क्या करा मैम ने, ये आंसर कैसे आया, ये आंसर ऐसे आए। आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, हमने फर्स्ट स्टेप में किया था जब लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट, देन मूव किया हमने नेक्स्ट रो में, तो हमने किया नेक्स्ट 2 नंबर जब लिए तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देन जब हम 3 डिजिट्स पाए तो हमने चेक किया पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट एंड फर्स्ट को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया। देन मिडिल वाले नंबर्स को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया। अब हमने क्या किया, हमने लास्ट वाला नंबर स्किप कर दिया,
छोड़ दिया। अब हमारे पास फर्स्ट टू नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या हमने लास्ट टू नंबर्स को किया था, यहाँ फर्स्ट टू नंबर्स को किया, या लास्ट वाले नंबर को हमने लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, या हमने फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई किया। ओके, ऐसे ही आपका आंसर मिल गया आपको विद इन वन लाइन में। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम स्टेप्स वाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। और अभी इतने में क्वेश्चंस लिख रही हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 2 3 2 7। ओके, इसमें भी कोई एंडिंग का कोई सीन नहीं है, एंडिंग कोई भी नंबर हो, 1 हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो, हमें सिर्फ इतना देखना है कि 3D इंटू 3D है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन वो भी बताऊंगी 3D इंटू 2D वाला, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। ओके, यस, अब हमें क्या देखना है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट मतलब 41 हो गया रिमेनिंग नंबर, देन टू डिजिट क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एंड 28, 28 प्लस 4 32 प्लस 1 33। ओके, डन। नाउ 3 डिजिट्स में मूव करेंगे, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 मतलब 21 प्लस 6 कितना हुआ 27, 27 प्लस 8 35 प्लस 3 38। तो अगेन हमारा 3 रिमेनिंग नंबर हो गया। अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 जा 6 तो 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 8 4 2 जा 8, 27 प्लस 8 35 प्लस 3 38, 3 रिमेनिंग। हो गया यहाँ तक डन। अब हमें लास्ट डिजिट कैंसिल करनी है। अब हमारे पास फर्स्ट टू नंबर्स हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एंड 12 18 प्लस 3 21, 2 रिमेनिंग नंबर, अगेन वन मोर कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ओके, आंसर आ गया ट्रिपल 1834। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं डिजिटल रूट से आपके आंसर चेक करा सकती हूँ क्या ये आंसर करेक्ट है, तो हम यहाँ पर भी डिजिटल रूट की हेल्प से अपने आंसर्स को चेक करते हैं क्या मेरा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे कितने नंबर्स बन रहे हैं, 9 नंबर, 4 और 3 7 और 2 9। तो जब एक नंबर हमारा 9 है, मैंने लास्ट में भी बताया था, एक क्वेश्चन हुआ था हमारा, तो 9 है तो आंसर यहाँ पर 9 ही आना चाहिए या 0 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिजिट की मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करेंगे तो उसका आंसर 9 और 0 एक ही आएगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 9 और 3 12, 12 मतलब 3, मतलब अगर 3 आया 9 3 जा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 27 मतलब 9, करेक्ट। अब हम यहाँ चेक करेंगे हमारा आंसर 9 आना चाहिए, 8 और 1 9, 4 और 3 7 8 9, करेक्ट। तो हमारा आंसर आ गया 9। इससे आप ये क्लियर कर सकते हैं क्या मैंने जो सॉल्यूशन निकाले हैं, इतनी मेहनत करी है, इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो क्या वो करेक्ट है। तो वो कौन हेल्प करता है, आपका डिजिटल रूट। डिजिटल रूट आपके एक सिंगल नंबर, यहाँ पे अगर हमने कैरी की मिस्टेक करी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम करी हो, तो डिजिटल रूट आपको क्लियर कर देता है, चेक करके क्लियर कर देता है, यू आर करेक्ट। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। अब मैं वो एग्जांपल ले रही हूं जो आपका 3D इंटू 2D में होगा, 3D इंटू 2D का, 3 4 7 एंड 25। अब यहाँ पर मेरा कोई नंबर नहीं है तो मैंने एक 0 प्लेस कर लिया। ओके, क्लियर। यहाँ कोई नंबर अगर आपको गिवन नहीं है तो वहां पर एक इमेजिनरी 0 प्लेस कर ले कि हाँ हमने सोचा यहाँ एक नंबर है बट वो कौन सा है, 0 है। ओके, नाउ सेम स्टेप्स हैं अब आपके जो आपने 3D इंटू 3D में किए हैं। कैसे करें हैं, 7 5 जा 35 तो 3 रिमेनिंग, नाउ 7 2 जा 14 एंड 5 4 जा 20, 34 प्लस 3 37, नाउ अगेन 3 रिमेनिंग, नाउ 15 प्लस 0 15 and then 8 15 plus 8 23 plus 3 26, now 2 remaining, now cancel last digit number, now 2 remaining number, then cross multiply 6 and 0 6 to 8, correct। now again one more cancel, 3 0 से 0 कोई वैल्यू नहीं है, आंसर आ गया आपका 8675। वेट अब हम चेक कर लेते हैं क्या डिजिटल रूट की हेल्प से क्या माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हम चेक करते हैं डिजिटल रूट की हेल्प से आंसर क्या आ रहा है ऊपर का, 7 और 7 14, 14 मतलब 5, तो एक आ रहा आंसर हमारा 5, नीचे का आंसर 7, मल्टीप्लाई करना तो 7 5 35, 35 मतलब
8। हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 8। कोई हमारा 9 बन रहा है? नहीं, तो टोटल नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 8 और 6 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 5 26। 26 मतलब 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। चेक कीजिए, चेक कीजिए। यस, करेक्ट। आपका डिजिटल रूट आपकी कितनी हेल्प करता है आपके क्वेश्चंस को चेक करने में, क्या आपने वो सॉल्यूशन जो किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो आपका आंसर यहीं पे आपको पता चल गया। यस, आई एम करेक्ट, माय आंसर आल्सो करेक्ट। जो मैंने इतना सॉल्यूशन निकाला है, आप देखिए आपने कितनी स्पीड में इसको सॉल्व कर लिया है। विद इन 1 रो में ही कर लिया, विद इन सेकंड्स में कर लिया है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट मैं आपको यही कहूंगी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं वैदिक मैथ्स की, टाइमिंग के साथ करें, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू होती है। हम अगर टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले समझने हैं, उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम टाइमिंग देखते हैं तो हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं। बट जब टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, टाइमिंग लगाना है उस टाइम पे आपको, ओके, आपको टाइमिंग लगाना है उस टाइम पे। आपको 10 क्वेश्चंस देने हैं अपने आप को, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पर वो डिजिटल रूट भी बाद में चेक करना है, क्या वो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। फिर उनको क्रॉस चेक कीजिए, क्या वो क्वेश्चंस आपके करेक्ट है और कितने सेकंड्स में आपने वो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और आप अपने सिंपल मेथड जो मैथ्स का यूज करते आ रहे थे, जो पहले आप यूज करते आ रहे थे, उस मेथड से भी एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना कि दोनों में कंपैरिजन बिटवीन करना कि आप पहले स्लो थे अब स्लो हो, या पहले फास्ट थे या अब फास्ट हो। वैदिक मैथ्स आपके मैथ्स को भी डर को निकाल देगा। वैदिक मैथ्स क्या करेगा? आपके मैथ्स के डर को भी निकाल देगा। कैलकुलेशंस ही प्रॉब्लम करता है, कैलकुलेशंस अगर ठीक है तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।